कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सांसद बॉर्डर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान रक्षा मामलों की संसदीय समिति की मीटिंग को छोड़कर बाहर आ गए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने एलएसी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन समिति के अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी भारतीय सुरक्षा बलों की ड्रेस पर चर्चा के दौरान संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस की स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने सभी नेताओं को फ्लोर मैनेजमेंट पर जोर देने की बात कही। बाकी विपक्षी दलों से बेहतर समन्वय बनाने को लेकर सोनिया गांधी ने नेताओं को खास ध्यान देने को कहा है। सोनिया गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का एक तरह का स्टैंड होना चाहिए। पिछली घटनाओं को गिनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इससे पहले कुछ मुद्दों पर राज्यसभा और लोकसभा में पार्टी के पक्ष में विरोधाभास रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर पार्टी एकजुट नजर आनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रेल मंत्रालय से हटाने के बाद अब पीयूष गोयल को बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। कुछ ही समय में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद ये पद खाली था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चुनाव के पहले से जारी तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ममता बनर्जी ने भी केंद्र को सीबीआई का जवाब सीआईडी से दिया है। दरअसल राज्य पुलिस की सीआईडी ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के घर दबिश दी। बंगाल सीआईडी की स्पेशल टीम शुभेंदु के घर पर उनके पूर्व सुरक्षा गार्ड शुभव्रत चक्रवर्ती के संदिग्ध मौत के मामले में जांच करने पहुंची, जहां उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। हुए दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली पुलिस के काम करने के तौर तरीके से नाराज कोर्ट ने भजनपुरा इलाके के एसएचओ और सीनियर अधिकारियों पर 25,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने ये जुर्माना दिल्ली हिंसा 2020 के दौरान पुलिस को ठीक से काम न करने का दोषी पाते हुए लगाया। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस ही आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन की पाबंदियों को 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पाबंदियों में काफी छूट दी गई है। बस और ऑटो चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन लोकल ट्रेन फिलहाल नहीं चलेगी। हालांकि मेट्रो ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। शनिवार और रविवार को मेट्रो रेल बंद रहेंगे। केवल 50% क्षमता के साथ ही मेट्रो ट्रेन चलाए जाएंगे। राज्य सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। लद्दाख में पिछले 1 साल से जारी तनातनी के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में द्विपक्षीय बैठक की है। भारत की ओर से शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ लद्दाख में जारी तनाव पर चर्चा की। वहीं बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज मामलों को तत्काल प्रभाव से वापस लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो सभी पुलिस स्टेशन को निर्देश दें कि आईटी एक्ट की निरस्त हो चुकी धारा 66A के तहत कोई केस दर्ज न किए जाएं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश भी दिया है कि वो जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट के 24 मार्च 2015 के आदेश का पालन करने को कहें।